नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया। दिनांक 23 सितंबर 2022 को डॉक्टर संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य, आम आदमी पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आपने आने वाले चुनाव व सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों, खासकर अडानी व अंबानी के बारे में कहे कि सरकार बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को बढ़ा रही है और गरीब को गरीब बना रही है। आपने आरोप तो लगाया, उसी पत्रकार वार्ता में आपने कहा कि सरकार दूध, मट्ठा, पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी लगा रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि उद्योगपतियों को बढ़ावा न दिया जाए, तो जब पैकेजिंग फूड्स पे जीएसटी लग रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो सरकार को बधाई देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब पैकेजिंग चीज महंगी होगी, फूड्स महंगे होंगे, तो लोग सामान्य दुकान से खरीदेंगे जो स्वयं अपना उत्पादन करते हैं। तो ये दो मुहा जो वार्ता की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मैंने पत्रकार वार्ता में सवाल भी किया था, जिसके बारे में आपको भी आगे सुनाऊंगा, कि अगर बड़े उद्योगपति अपना उद्योग बंद कर दे, अपना कारखाना बंद कर दें, तो वहां कार्यरत कर्मचारियों क्या होगा। उस वक्त आप ये नहीं कह पाते हैं कि नहीं इनको भले ही है लेकिन ये आगे ना बढ़े। तब आप कहते हैं नहीं, उद्योग चलता रहे। अब उद्योग चलाने के लिए अगर किसी को लोन की आवश्यकता है, सरकार दे रही है, कैसे कोई किसी की कंपनी आगे बढ़ रही है, इसके बारे में आप कुछ कह तो नहीं पाते हैं ना। ये कहते हैं कि कभी मेरी सरकार आएगी, केंद्र में हो, अगर मेरी सरकार आती है तो उद्योगपतियों को लोन देना, ऋण देना बंद कर दूंगा। ये फैसला जनता स्वयं करे कि क्या सिर्फ विपक्ष की राजनीति जो जहां पे है, जो भी पार्टी जहां विपक्ष में होती है, कुछ ना कुछ बरगलाती है, तो विपक्ष की बातों को कितना ध्यान दिया जाए, कितना समझा जाए, बिना सोचे समझे क्या कोई निर्णय करना उचित है। यह फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूं कि जनता इसका स्वयं निर्णय करे। नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए बड़े ही जोर शोर के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लंबे समय से हमारे साथी वार्डों की कमेटियां, बूथ की कमेटीज, सारी कमेटी बनाने का काम कर रहे थे और अभी प्रांतीय सम्मेलन 3 प्रांतों में हम लोगों ने किया। नंबर 1 काशी प्रांत में, वाराणसी के अंदर, पूर्वांचल प्रांत में, आजमगढ़ के अंदर, बौद्ध प्रांत में, बस्ती के अंदर और कल मुरादाबाद में रोहेलखंड प्रांत का सम्मेलन होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो घोस्ट एम्प्लॉइज का मुद्दा हो, यानी कि कागज पर एम्प्लॉय है, न जमीन पर है, न आसमान पर है, ऐसे लोगों का पैसा निकाला जाता है बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों का। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों के सामने आ चुकी है।
और इस महंगाई के पीछे का कारण चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर देश के खजाने को खाली करना है। एक तरफ अडानी की संपत्ति 13 लाख करोड़ हो जाती है और दूसरी तरफ इंडिया भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच जाता है। तो आज बेरोजगारी का आलम यह है कि 22 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में नौकरी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया कि मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई। आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, कैंसर की दवा पे टैक्स, किडनी की दवा पे टैक्स, टीबी की दवा पे टैक्स, हार्ट की दवा पे टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी। एक तरफ आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगातार मूल्य वृद्धि, लगातार टैक्स की वृद्धि और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स 30% से घटा के 22% किया है मोदी सरकार। तो हमारा नारा है महंगाई भगाओ, रोजगार बचाओ। और इस नारे के साथ, महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ के नारे के साथ 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 11 दिन तक लगातार सरयू से संगम तक मैं अपने साथियों के साथ पदयात्रा करूंगा। मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अभी ऊर्जा मंत्री जी ने सदन में बताया कि मुफ्त बिजली किसानों को नहीं मिलेगी। एक भी बात तो लगी नहीं है। इनका एक चलन हो गया है, कोई प्रदर्शन हो, आंदोलन हो। मैं आप यहाँ हैं, चाहे जो भी करें उसको कौन पकड़ेगा? वो हमारे प्रधानमंत्री का मित्र है, उसको छूट है देश के नौजवानों को नशा बांटो। जहां आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की जगहों से ये ड्रग्स पकड़ी जा रही है, गुजरात के उन इलाकों से पकड़ी जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 27 साल से बीजेपी है और जिस राज्य में 27 साल से बीजेपी है वहां पे 75 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पर। आप बताइए क्या कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? सर जेल में भेजा सर तो इसलिए पंजाब। सर आप लोग उद्योगपतियों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हीं उद्योगों में हमारे देश के नागरिक भी काम करते हैं। अगर सारे उद्योगपति अगर अपना उद्योग बंद करने लगे तो उनका क्या होगा जो वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं? भैया हमने कब कहा कि उद्योग बंद करें? हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि उद्योग बंद कीजिए। लेकिन मुझे बताइए कि अडानी की संपत्ति 2014 में थी 39,000 करोड़, 2018 में हुई 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 2022 में हो गई 13 लाख करोड़। एक आदमी के लिए ही पूरे देश की सरकार चल रही है क्या? 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा मिला है अडानी को। आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना होगा, आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे, चप्पल घिस जाएगी आपकी। तो व्यवस्था कुछ लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। मेरी आपत्ति इस बात के लिए है, 92 लोगों के पास देश के 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। क्या हम इस प्रकार की असमानता का हिंदुस्तान चाहते हैं? क्या हम इस प्रकार की विषमता का हिंदुस्तान चाहते हैं? मेरी आपत्ति उद्योग को लेके है ही नहीं है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितना सरकार काम करती है बताइए मुझे आप। मैं भी बनारस होके आया, बस्ती होके आया, आजमगढ़ होके आया। लाखों की संख्या में बुनकरों को भूखमरी के कगार पे पहुंचा रही है सरकार। कितने की सब्सिडी देनी है? मात्र 900 करोड़ की। देश का खेल बजट कितना है? 3,000 करोड़। देश के करोड़ों युवाओं के लिए खेल का बजट है 3,000 करोड़। हमारी बच्चियां कबड्डी की जाती हैं तो उनको शौचालय में रखा हुआ अनाज खिलाया जा रहा है, शौचालय में रखा हुआ खाना उनको खिलाया जा रहा है सहारनपुर में। आप मुझे बताइए, 3,000 करोड़ पूरे देश के युवाओं के लिए खेल का बजट है और अकेले 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग जाता है। जितना देश का बजट है उसका 3 गुना पैसा 9,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है, उसका 7 गुना पैसा नीरव मोदी लेके भाग जाता है। क्या इस प्रकार का उद्योग हम लोग चाहते हैं?
ये कौन सा उद्योग है भाई? बैंकों को लूटने का उद्योग है ये। बैंकों में हमारा, आपका, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे व्यापारी का जो पैसा जमा रहता है उसको मोदी जी निकालते हैं, चंद पूंजीपतियों को बांटते हैं, फिर राइट ऑफ कर देते हैं। कहते थे बट्टे खाते में चला गया, 11 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया। चिंता इस बात की है, मैं बिल्कुल उद्योग के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि लोगों को नौकरियाँ मिले, रोजगार मिले।